आराम से प्रतिदिन की तरह सभी लोग स्थिर आसन को स्थिर करने, पूरा शरीर स्थिर, संपूर्ण इंद्रियां स्थिर हो जाए। मन भी स्थिर हो जाए, मन भी शांत हो जाए, बुद्धि भी स्थिर होकर शून्य शांत। शरीर से शुरू करना है। शरीर को शून्य करते करते इंद्रियों को शून्य करना है। इंद्रियों को शून्य करते हुए मन की भाषा को शून्य करना है। मन की भाषा को निर्वाक करते हुए ज्ञानात्मा को बुद्धि में स्थिर करना। ज्ञानात्मा जब बुद्धिस्त आत्मस्थ हो जाए तो उसे भी शून्य कर, सब शून्य के उद्देश्य से, सब शांत हो जाए इस उद्देश्य से हम पहले शरीर से शुरू करते हैं। शरीर के साथ पंचभूत भी है, शरीर के साथ तन्मात्र भी है, शरीर के साथ ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है। ये सब शरीर के भीतर संयुक्त। प्रथम इस पूरे पिंड को शांत कर, यहाँ तक शांति चाहिए कि प्राण भी शांत हो जाए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी शांत हो जाए, और शांत हो जाए शरीर जिस पंचभूत से निर्मित है वो भी, और उसकी शांति तन्मात्र है, तन्मात्र की शांति ज्ञानात्मा है, ज्ञानात्मा की शांति महत्तत्व। जब ज्ञानात्मा महत्तत्व में शांत हो जाए तो महत्तत्व भी शांत होकर शून्य। इस तरह से भाव रख करके श्वास लेना है और छोड़ना है। पहले शरीर से शुरू करना है। श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, शरीर स्थिर और शिथिल होते चले जाते हैं। शरीर की स्थिरता में ढीला छोड़ते चले जाते हैं। शरीर की स्थिरता को हम ढीला छोड़ दे रहे हैं। स्थिर भी है और वो ढीला भी छोड़ते चले जा रहे हैं। जितना ढीला छोड़ रहे हैं उतना ही जल्दी से जल्दी शरीर स्थिर होती चली जा रही है। आराम से श्वास ले रहे हैं और धीरे से छोड़ दे रहे हैं, उद्देश्य से कि हमारा शरीर स्थिर होते ही शरीर शून्य हो जा रही है। हम शरीर शून्य को देख रहे हैं। हम आत्मस्थ होकर, हम केंद्रस्थ होकर, हम स्थिर शांत ज्ञाता भाव बोध स्थान पर स्मरण पूर्वक ज्ञाता भाव का स्मरण करते हुए हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर स्थिर प्रयत्न शून्य होते चले जा रहे, एकदम ढीला छोड़ते चले जा रहे, एकदम ढीला छोड़ दे रहे हैं।
इतना ढीला छोड़ दे रहे हैं कि वो स्थिरता, शरीर की स्थिरता अनायास में परिणत होती चली जाती है। वो स्थिरता अनायास में बदलता, अनायास होती चली जा रही है। ये अनायासता सुख की प्रवाह, सुख का स्वरूप। जितना अनायास होता चला जा रहा है स्थिरता, हम जोर नहीं लगा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम शरीर की स्थिरता के लिए स्थिरता में एकदम ढीला छोड़ रहे हैं। वो ढीला छोड़ना, स्थिरता को बनाए रखकर ढीला छोड़ रहे हैं। जैसे आलस्य आ जा रहा है, वो स्थिरता में स्थिरता बनी हुई है और उसमें ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। वो अनायास होता चला जा रहा है। आराम से सब इंद्रियां भी वायु विषय से अंतर्मुख होता चला जा रहा है। प्राण भी हम श्वास ले रहे हैं और आहिस्ते से छोड़ दे रहे हैं। जैसे बाहर का श्वास, बाहर का ऑक्सीजन ले रहे हैं या बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, अशुद्ध हवा छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्राण का कार्य ले रहे हैं, हम हवा को ले रहे हैं, हवा को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो प्राण है हमारे अंदर, प्राण है, उदान है, व्यान, अपान, समान। हम प्राण और उदान का काम ले रहे हैं। प्राण जो शरीर को धारण किए हुए हैं, शरीर को पुष्ट, शरीर को वर्धन करना, धारण, पोषण और वर्धन जिस प्राण का कार्य है, उस प्राण को हम उदान में प्रयोग करते हैं। उदान ऊर्ध्वगामी, उदान समस्त खाद्य पदार्थ को हजम करता है। अन्न से रस बनाता है, रस से रस को रक्त बना देता है, रक्त से मांस की तरफ ले जाता है, मांस को मांस से मेद की तरफ ले जाता है। ये उदान मेद से हड्डी तक पहुंचता है। हड्डी के अंदर जो मज्जा है उसे भी निर्माण करता है। उदान शुक्राणु तक जाता है, ब्रह्ममणि तक जाता है, वीर्य तक जाता है। इस उदान वायु को, इस उदान प्राण को हम भीतर ही भीतर श्वास ले रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि हम जब श्वास ले रहे हैं तो बोध स्थान पर गया, उसका अंतिम शिखर मस्तक का पश्चात भाग। और धीरे से छोड़ रहे हैं तो हम ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि हम नासा छिद्र से श्वास बाहर की हवा ले रहे हैं और नासा छिद्र से ही दूषित हवा को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं, भीतर ही भीतर श्वास को ले रहे हैं और बोध स्थान पर ले जा करके पहुंचा रहे हैं। हमारा श्वास लेना बोध स्थान पर गया और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो वहीं पर आत्मस्थता में वो प्रविष्ट होकर लीन हो गया, वो ब्रह्म लीन हो गया, वो ब्रह्म भाव में, वो अपने स्वस्थता में, वो स्वात्म बोध में आत्मस्थ होकर उसी में लीन हो गया। तो बार बार हम प्राण को ले रहे हैं और प्राण के साथ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी है। प्राण ही उन सब का बैकग्राउंड है, प्राण ही सारे इंद्रियों का अगुआ है, नेता है, समग्र शरीर का नेता है।
अब वो प्राण को जब हम श्वास ले रहे हैं तो हृदय से बोध स्थान तक जाए, कंठ को छूते हुए बोध स्थान पर जा रहा है। उदान का स्थान हृदय है, कंठ है और मस्तक का पश्चात भाग भ्रूण मध्य है। तो हम सीधा 3 बिंदु बना रहे हैं, हृदय और कंठ और मस्तक का पश्चात आखिरी भाग उदान का महीने। हम जब श्वास ले रहे हैं तो उदान बोध स्थान पर जा रहा है, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो बोध स्थान पर ही उसको लीन कर दे रहे हैं। अब ये प्राण को हम संयम करते चले जा रहे हैं। ये प्राणायाम है। बाहर का हवा खींचना और फेंकना वो प्राण नहीं है। प्राण उदान, बयान, अपान, समान, ये 5 प्राण हमारे शरीर के अंदर है, उसका अपना अपना गति है। अब इस उदान को लेकर के हम वीर्य कर रहे हैं। वीर्य बनाता है, ये वीर्य तक ले जा रहे हैं। वीर्य के सहारे हम उदान से बोध स्थान पर हम ब्रह्म भाव में लीन होते चले जा रहे हैं। सब शक्ति को खींच रहे हैं। श्वास लिए और हृदय से, कंठ से सारे भाषा शून्य होते हुए बोध स्थान पर ले गए और समग्र शरीर शून्य, सारे इंद्रियां निष्क्रिय होकर बोध स्थान पर आया और बोध स्थान पर आकर धीरे से ढीला श्वास को फेंक दे रहे हैं। अनायास उसमें लीन हो जा रहा है और इस तरह से श्वास को फेंक रहे हैं कि जो बोध स्थान पर हल्का सा छू भी नहीं रहा है, जैसे वो शून्य बोध आकाश में विलीन हो जा रहा है। ऐसी भाव करके, ऐसी भावना से हम श्वास ले रहे हैं और इसी भाव से श्वास को छोड़ दे रहे हैं। श्वास कहीं शरीर के बाहर से नहीं ले रहे हैं, न श्वास को कहीं शरीर के बाहर फेंक रहे हैं। हम ये भाव हमारे भीतर आता ही नहीं है कि हम नाक से श्वास ले रहे हैं और नाक से श्वास को छोड़ रहे हैं। हमारे भीतर भाव आता है कि उदान, प्राण और उदान दोनों मिल करके हृदय से बोध स्थान पर जा रहा है और बोध स्थान पर ही प्राण हमारा ब्रह्म में, ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जा रहा है। आराम से श्वास जब ले रहे हैं तो सारे इंद्रियों की सारी शक्ति इसी प्राण के साथ, जैसे प्राण दोनों हाथ फैला करके कर्ण को, त्वक को, चक्षु को, रसना को, घ्राण की सारी शक्ति को, वाक्, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ के सारे ज्ञान शक्ति को जैसे दोनों हाथ फैला करके घसीट करके ले गया बोध स्थान पर और उसी में ले जा करके छोड़ दिया और वो बोध, निर्मल बोध ज्ञाता भाव में स्थिर स्थिति लाभ किया। अब ये निरंतर चलता रहे। प्राण मन को भी, ज्ञानात्मा को भी, महतत्व को भी ले जा करके दृष्टा भाव में, ज्ञाता भाव में लीन कर देना। सबको दोनों हाथ फैला करके घसीट करके ले जा करके बोध स्थान पर छोड़ दे रहा है। ऐसा भाव करके हम अपने समस्त तत्व को, समस्त ज्ञान शक्ति को सिमट करके प्राण के साथ सबको लेकर बोध स्थान पर ले जा करके ठेल दे रहे हैं। उसी में लीन हो जा रहा है। प्राण भी ज्ञाता बन जा रहा है। ज्ञाता भाव में भावित होकर वो प्राण के भीतर जो ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति भी ब्रह्म भाव में लीन हो जा रहा है। इसके लिए वीर्य चाहिए, उत्साह चाहिए। उत्साह का नाम वीर्य है। प्रयास चाहिए, प्रयास का नाम वीर्य है। प्रयत्न चाहिए, प्रयत्न का नाम वीर्य है। वीर्य कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है, शरीर की रासायनिक तत्व नहीं है। वीर्य उसे कहते हैं जो उत्साह, जिसमें साहस के साथ
धैर्य के साथ सवीर हम बोध स्थान पर सब ज्ञान शक्ति को ले जा करके ढीला छोड़ दे रहे हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और बोध स्थान पर जो हम आत्मस्थ हैं उस आत्मस्थता में प्राण भी लीन हो जाते हैं। सारे विकल्पों को क्षीण करते हुए बोध स्थान पर शुद्धतम प्राण आकर के विलीन हो जाना। हमारी आत्मस्थिता बनी हुई है बोध स्थान मस्तक के पश्चात भाव। निश्चल ज्ञाता भाव, निश्चल ध्यान, उस ध्यान में ज्ञाता भाव और ज्ञाता भाव में शांत स्थिति बनी हुई। बस आराम से श्वास को ले रहे हैं और धीरे 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 छोड़ भाव कर रहे हैं कि श्वास ले रहे हैं तो हृदय से कंठ को शून्य करते हुए बोध स्थान पर, और बोध स्थान पर जाकर के वो बुद्धि, ज्ञानात्मा बुद्धि बनकर स्थिर शांत समाहित होता है। ऐसा भाव करना है, निरंतर ये भाव बना रहे। आराम से सांस ले रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते छोड़ रहे हैं। ये जो श्वास को छोड़ना है, ये श्वास का लेना है, ये अंतिम शरीर का अंतिम स्थिरता, आखिरी स्थिरता, प्राण की स्थिरता। जब सब स्थिर हो जाता है तो अंतिम बचता है प्राण। प्राण की दुगदुगी बची रहती है। उस दुगदुगी हुई प्राण को भी जगा करके बोध स्थान पर ले जाकर ब्रह्म स्मृति में, ब्रह्म के याद में उसे ही विलीन कर देते। प्राण जब ब्रह्म में प्रवेश करता है, शांत ज्ञाता भाव ध्यान के अंदर जाता है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उस जीव का मोक्ष हो जाता है। तो बार बार हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा विचार शून्य हो गया। हम ध्यान के अंदर देख रहे हैं, ध्यान के अंदर ध्यान ही से देख रहे हैं कि हमारे विचार पर हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान निर्विचार होता चला जाए, शुद्ध शांत होता चला जाए, स्थिर निश्चल होता चला जाए। श्वास ले रहे हैं और ध्यान स्थिर होता चला जाए। जितना ध्यान स्थिर हो रहा है, उस ध्यान के भीतर जो कंपन रूप विचार है वो अकम्प निष्कम निश्चल होता चला जाता है। जितना ध्यान निश्चल हो रहा है उतना ही स्थिर शांत होता चला जाता है। विचार शून्य होते चले जा रहे हैं। आराम से श्वास ले रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते छोड़ रहे हैं और ध्यान के अंदर देख रहे हैं विचार। ध्यान ही से ध्यान के भीतर देख रहा है कि विचार नहीं है, निर्विचार। ध्यान अपने को देख रहा है कि हम निर्विचार। बार बार श्वास ले रहे हैं, धीरे से छोड़ दे रहे हैं। जैसे ध्यान के भीतर से विचार शून्य होकर निश्चल होता चला जाए। विचार में जो नानात्व है, विभिन्नताएं हैं, वो सब विभिन्न ज्ञान शून्य होकर के एक ज्ञान ध्यान में परिणत हो रहा है। वो सब गल करके सारे भाषा सिमट करके पिंड बन करके, भाषा शून्य पिंड बन करके ज्ञान आत्मा में डूब जाना। वो भाषा भी ज्ञान वृत्ति है, ये प्राण भी ज्ञान वृत्ति है, इसमें भी ज्ञान शक्ति है। बदल गया है, विभिन्न विभिन्न हो गया है। एक ही बुद्धि की ज्ञान शक्ति बिखर गया है। वो सब बिखरे हुए ज्ञान शक्ति को सबको सिमट कर ध्यान को शुद्ध किए चल रहा है। स्थिर शांत ध्यान ही निर्विचार ध्यान। जितना ध्यान स्थिर हो रहा है उतना
उतना ही ध्यान से विचार कंप शून्य होकर के निर्विचार बनता चला जाना है। ये निर्विचार ध्यान, निर्विचारा वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। इस धी में विचार शून्य है, निर्विचार अध्यात्म धी हमारा प्रसाद लाभ कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। वो निर्मल में विशारद होता चला जा रहा है, निर्मलता में सिद्ध होता चला जा रहा है। ये निर्विचार ध्यान आखिरी ध्यान। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, इस निर्विचार ध्यान में जो ज्ञाता भाव है वो प्रज्ञा है, ऋतम भरा प्रज्ञा। इस ऋतम भरा प्रज्ञा में हम स्थिर होते चले जा रहे। ये अधिगत सत्य है, ये हमारा नगद है। हमने चाह स्वज्ञान से, इच्छा से इस ऋतम भरा प्रज्ञा को, विचार शून्य ध्यान को अधिगत किया। ये कहीं और से हमें ये दर्शन नहीं मिल रहा है, किसी शास्त्र से नहीं मिल सकता है। कोई शास्त्र हमें ये अनुभव नहीं करा सकता, कोई गुरु महापुरुष हमको इसका अनुभव नहीं करा सकता। ये हम श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। बोध स्थान पर हमारा ध्यान बना हुआ है, ध्यान में ज्ञाता भाव बना हुआ है। ये ज्ञाता भाव के भीतर कोई विचार नहीं है। ये ज्ञाता भाव में जो ध्यान है, ध्यान में जो देखने का भाव है, वो स्थिर निश्चल बना हुआ है। ये अधिगत सत्य है। इस अधिगत, अपने द्वारा अधिगत सत्य को जानने का नाम ऋतम, ऋतम भरा। अधिगत सत्य से चित्त पूर्ण भरा है, प्रज्ञा से भरी हुई। तो जो ध्यान है बोध स्थान पर, ये स्थिर शांत होता चला जा रहा है। बस आराम से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और बोध स्थान पर ध्यान में जो कंपन है, ध्यान में जो कंपन है, ज्यादा कंपन भाषा बन रही है और कंपन शरीर बन रहा है। ध्यान कम कंपन हुआ, शरीर शून्य हुआ, और कम कंपन हुआ, विचार शून्य हुआ, और ध्यान में कम कंपन हुआ, ज्ञानात्मा शून्य हो गया, और शून्य होकर के जो धी रह गया, उस धी भी निश्चल होकर के बुद्धि भी शून्य हो गई। ये शून्य का ध्यान, बुद्धि की शून्यता अव्यक्तता है। अव्यक्त बुद्धि अव्यक्त में लीन हो जाए। बुद्धि अलक्षित दृष्टा के सामने से दृश्य शून्य हो जा रही है। दृष्टा देख रहा है, देखना भाव बना हुआ है, और बुद्धि शून्य होती चली जा रही है। शून्य होकर वह अव्यक्त होती चली जा रही है। वह अव्यक्त मूला प्रकृति में लीन होती चली जा रही है। उतना ही हमारे भीतर देखने का ज्ञान शांत बना हुआ है। हम शांत आत्मा में समाहित होते चले जा रहे हैं, शांतम चिन्मयम में डूबते चले जा रहे हैं, और हमारी बुद्धि शून्य होती चली जा रही है। उपदर्शन बिना बुद्धि जी नहीं सकती। हम अपने उपदर्शन की शक्ति को अपने ही में लौटा ले रहे हैं। आत्मानं जानति सम, आत्मानं आत्मनि अवलोकयन्तु। जैसे तुम अपने आत्मा को अपने आत्मा में अवलोकन कर रहे हो, हम भी वैसे ही अपने शांत सत्ता में, अपने शांत ज्ञाता भाव को ही अवलोकन कर, और शांत होते चले जा रहे हैं। ध्यान हमारा शांत होकर शून्य होता चला जा रहा है। ये निर्बीज होता चला जा रहा है। ये बीज भी शांत शून्य होता चला जा रहा है। ये ध्यान रूप बीज भी क्षय होता चला जा रहा है। निर्बीज ध्यान होता चला जा रहा है। बस यही भाव बना रहे। बोध स्थान पर ध्यान हो और ध्यान शांत शून्य हो जाए। हम ध्यान की शून्यता को देखें, हम शरीर की शून्यता को देखे हैं, विचारों की शून्यता को देखे हैं,
अवधि बुद्धि की शून्यता को देख रहे हैं। बुद्धि शून्य होती चली जा रही है। ज्ञाता भाव है लेकिन वो शून्य है। ज्ञाता भाव है वो शून्य है, शांत है। शांत है, शून्य है, वो नित्य होता चला जा रहा है। अनंत काल के लिए ये शांति बनी रहे, बस इसी उद्देश्य। बोध स्थान पर ध्यान सदा काल के लिए शून्य हो जाए, केवल शांत निर्विकार आत्मा बच जाए। बस इस ध्यान का अंत न हो, ये ध्यान शून्य का अंत न हो, फिर ये पनपे न, अजनीशमान सदाकालीन चित्त रुद्ध हो जाए। निरुद्ध चित्तम अजनीशमानम त्रिताप शून्यो पुरुषो भवन। सदाकाल के लिए चित्त रुद्ध, ये ध्यान रूपी चित्त भी रुद्ध, शून्य हो जाए, शांत हो जाए, निश्चल होकर प्रकृति में लीन हो जाए। बस बच जाए शांत आत्मा। बस इसी शांत आत्मा का ये विवेक ख्याति वाला है। बुद्धि शून्य हो जाए और शांत आत्मा का कैवल्य, बस इसी उद्देश्य। ओम शांति।